उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर युग करवट के समाचार संपादक सुब्रत भट्टाचार्य ने प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं उनका ये इंटरव्यू। इसमें अब जो कोविड की स्थिति है उसको सरकार किस रूप में देख रही है? उसको एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और एक ऐसी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है कि जिसमें सरकार ने ये तय कर रखा है कि जीत हमारी होगी, हमारी से मतलब जनता की होगी और हम इसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अभी सर आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ देखा यहाँ पे? ऐसा है कि ये जो योजना बनाई गई थी तो एक तो मैं ये सोच के आया हूँ कि अक्सर जो सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो डॉक्टरों को करना होता है या इस सेंटर में बैठ कर के यहाँ के सब डॉक्टर्स या जो हमारे अधिकारी वर्ग यहाँ बैठा है या सहयोगी बैठे हैं, इन सबको करना पड़ रहा है। तो इनसे मैं ये पूछने के लिए भी आया हूँ कि और बेहतर क्या किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास सुझाव बहुत होंगे। तो मैंने सोचा भी आज घंटा 2 घंटा यहाँ बैठ कर के इनका जो काम है उसको देखा जाए, उसमें और कोई बेहतर अरेंजमेंट किया जा सकता है तो उसको देखा जाए। जैसा कि आपको पता है कि 24 घंटे के कंट्रोल रूम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए और इसमें उत्तर प्रदेश और ये जो कल्पना की थी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों के ऊपर हुआ है। और आप देखें ये कि पहले मरीजों को भर्ती करने में कई बार बहुत समय लगता था, अब ये तुरंत यहाँ से फ़ोन जाता है और तुरंत एम्बुलेंस उनको लेकर के आती है। शिकायतें आती हैं, कंट्रोल रूम का फ़ोन नहीं उठता है, एम्बुलेंस 6 से 8 घंटे में पहुँचती है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस तरह की शिकायत उदाहरण के साथ आए तो हम सुधार करने में हमें आसानी होगी। कुछ चीज़ें जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने प्राइवेट में कराया टेस्ट और उसने अपलोड नहीं करा पोर्टल के ऊपर, तो इन पर सूचना नहीं आई और जब इन्होंने बातचीत करी तो जब तक 2 या 2.5 घंटा निकल गया तो वो 2.5 घंटा कई बार 5 घंटे के बराबर दिखाई देता है या 8 घंटे के बराबर दिखाई देता है। कुछ जगह पर ये भी समस्या आ रही है जो आज सुबह से मैं भी देख रहा हूँ कि आयु जो है 80 या 85 साल की और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है फलानी जगह नहीं फलानी जगह जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो कमरा या जो बेड खाली है वो किसी और हॉस्पिटल में है तो उस पर शिकायत है। तो कई जगह शिकायतें हैं और जो शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही हैं या यहाँ आ रही हैं, मैं आपके माध्यम से मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी पहले दे रखा है सभी को और ये इसको भी दे रखा है, इनका भी दे रखा है। तो उसमें कई लोग सीधा मेरे को फ़ोन करते हैं कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बजाय, ठीक है। और आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा और आपके माध्यम से ये कहूँगा 1-2 दफ़े आप भी कंट्रोल रूम को सीधा फ़ोन करके चेक कर लें कि उठा या नहीं उठा। 8 नंबर हैं यहाँ के, 8 नंबर डिस्प्लेड हैं। जब जैसे ये लोग जो भी बात कर रहा होगा तो उसका एंगेज आ रहा होगा तो उसको छोड़ करके दूसरा बात कर लें, तीसरा बात कर लें, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर उठेगा। कि कुछ टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है यूपी में कुछ कम संख्या में टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग बढ़ाने की कोई? आपको ये बताऊं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक भी टेस्टिंग नहीं होती थी और जो टेस्टिंग होती थी वो सारी की सारी पूना जाती थी। कल मैं मुख्यमंत्री की बैठक में था, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। कल का जो आंकड़ा था वो 54,000 का था, एक दिन में 54,000 टेस्ट। तो क्या ये सफिशेंट नहीं है? 17 लाख, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश करे हैं कि अगले 10 दिन के अंदर ये टेस्टिंग 75,000 क्रॉस करनी चाहिए और ये होगी। अब गाजियाबाद में RT-PCR लगने वाली है, लेबॉर्ट्री तैयार हो गई है, मशीन जो पहले आ रही थी उससे डबल कैपेसिटी की मशीन, पहले छोटी कैपेसिटी की मशीन आ रही थी उसको कैंसिल करा के अब डबल कैपेसिटी की मशीन के लिए 4-5 दिन की देरी हो गई है, मगर 2-3 दिन के अंदर अंदर मशीन आ जाएगी। अब कम से कम 200-250 टेस्टिंग यहाँ पर डे हो। होम आइसोलेशन को लेकर के लोगों में थोड़ा सा वो है, होम आइसोलेशन में क्या क्या? होम आइसोलेशन के लिए जनता की बेहद मांग थी। हालांकि डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग होम आइसोलेट होंगे वो अपने घर वालों को या परिवार के लोगों को या मोहल्ले के लोगों को अगर ध्यान नहीं रखा तो उनको भी ये बीमारी ना दे दें।
तो इस नाते से इस पर संकोच था। लेकिन जब सबकी इच्छा ये हुई और इस बात पर गौर किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने सबके साथ बैठ के निर्णय लिया, कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी ने भी ये निर्णय, मतलब स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं भी इसमें था, हम 5 जनों की कमेटी थी और उसमें फिर ये निर्णय हुआ कि होम आइसोलेशन करके करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो भविष्य में फिर चेक करेंगे किसी की भी दिक्कत क्यों आ रही है। उसमें एक सीधा सा हिसाब रखा गया कि जिनकी ऑक्सीजन ठीक है और कोई सिम्टम्स नहीं है वो होम आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आयु के लोग हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो तो उन्हें भर्ती कराना जरूरी है, ये तय किया। मंत्री जी एक सवाल है जो बड़ा कॉमन है, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार की हत्या हो गई, उस पर अभी तक आपकी प्रतिक्रिया कैसे नहीं आई? इसमें इससे ज़्यादा दुखद बात कोई हो नहीं सकती। सर अंतिम संस्कार में भी कोई भाजपा का बड़ा नेता सांसद विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, मैं लखनऊ में था और लगातार टेलीविज़न पे भी न्यूज़ चल रही थी और ये बताया जा रहा था कि परिवार के लोग बहुत शोक में और गुस्से में हैं और नाराज़गी में हैं, वो शव नहीं ले रहे हैं, तो संस्कार की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये बात है सवेरे 8 बजे तक, 9 बजे तक। फिर 10 साढ़े 10 बजे जब मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी हैं और हम जैसे 12 बजे निकले, 12-1 बजे करीब, तो पता पड़ा कि उसका संस्कार हो गया। तो क्योंकि एक उसमें असमंजस की एक निश्चितता नहीं थी तो इसलिए लखनऊ से आना संभव नहीं था। और शायद बाकी जगह भी स्थिति हुई होगी। आप भी सब समझते हैं कि अचानक से परिवार को मनाया गया होगा, मनाने के बाद में ये तय हुआ होगा कि तुरंत इसका 2 दिन हो गए हैं, ये संस्कार कर दिया जाए। और ये भी हर संस्कार में ध्यान रखा जाता है कि भीड़ भी ना हो, तो उन परिस्थितियों में ये संस्कार हुआ। और उसके बाद आप सबको पता है कि हम सब के जो सबसे बड़े नेता हैं और जनरल साहब हैं, वो खुद शोक में उनके कल परिवार में उनके घर पर उनसे मिलकर आए, ये सब आपको पता है। आज मैंने फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ, तो फिर मेरे को ये सुझाव मिला वहाँ से कि जिस रोज़ उनकी अरेस्टी होगी उसमें आप आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहे। ठीक है, तो मैंने फ़ोन करके मैंने वहाँ के मोहल्ले के लोगों से या आसपास के लोगों से, और एकदम से इतनी बड़ी दुर्घटना में जाने के लिए दिलासा देने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो एक मनोवैज्ञानिक भी कहे कि भाई फर्ज करो मेरे जैसा ही आदमी है, तो ये भी तो एक यार जाने की इच्छा नहीं है, अब छोटा बच्चे से मिलना है या उनकी पत्नी से मिलना है, तो वो भी एक आदमी हिम्मत करके जाता है। तो उसके लिए मैंने पूछा कि मेरे लिए कब आना उचित रहेगा, और क्योंकि वो आप लोगों के मित्र थे तो आप मेरे को सुझाव दे दो कि मुझे कब अभी जाऊँ या अरेस्टी पे जाऊँ या क्या करना चाहिए, आप मेरे को सुझाव दो। मैंने तो आज फ़ोन करके पूछवाया था, तो मुझे ये कहा गया कि अरेस्टी पे जाना ठीक रहेगा, ये कहा गया, जैसा आपने भी कहा, ठीक है ना। तो इसमें ना जाने की कोई बात नहीं। और भाई छप छो गए मुख्यमंत्री जी ने अभी से अलग